एक 24 साल का व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह आज की रेट में महीने की 25,000 रुपए है। उनका गोल है कि उन्हें एक मिलियनर बनना है। कैन दे हिट द वेल्थ ऑफ 8.5 CR बाय द एज ऑफ 50? एब्सोल्युटली यस। ये तो बहुत आराम से हो सकता है। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड। एट दैट टाइम माय स्टार्टिंग सैलरी वाज अराउंड 35-40,000। मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं। आई एम नॉट फ्रॉम IIMs, IITs। आई हैव बीन एबल टू स्ट्रेंथन माय नेट वर्थ अप टू 10 crore rupees। तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? लुक एट वेल्थ बिल्डिंग एज अ करियर। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सिर्फ दो चीज चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा देर। हाउ कैन आई मैनेज माई मंथली एक्सपेंसेस एंड देन इन्वेस्टिंग? Every passive income should be able to knock off one of your expenses of your life. तो वो सोचते हैं कि अगर मैं 3-4 हजार रुपए इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ तो उससे क्या ही होगा। Showing people that you have money is the fastest way to lose money. अगर मैं 90 साल जी गया और जो मेरी रन रेट है, I'll be sitting on at least 10,000 crores only from mutual funds. वेलकम संजय सर, हाउ आर यू? I'm doing good. आप कैसे हो संस्कार? बढ़िया सर, बढ़िया। Great. सर, स्टार्ट करने से पहले इट वुड बी ग्रेट इफ कुड टेल द ऑडियंस अबाउट योर फाइनेंशियल जर्नी, कि आपने करियर किस सैलरी पे स्टार्ट किया था एंड आज आप किस नेटवर्थ पे हैं, जस्ट सो दैट दे हैव एन आइडिया कि वो आपको क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइस को लेके। Sure. तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी when I was 23 years old. And at that time my starting salary was around about 35-40,000. मैंने अपनी MBA पूरी की थी फाइनेंस में और मुझे जॉब लगा था रहेजा यूनिवर्सल बॉम्बे इन अ डेवलपमेंट फर्म। तो वहाँ मेरी इतनी तनख्वाह थी एंड बट आई बीन इन्वेस्टिंग प्रायर टू दैट ऑल्सो। मैं 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड तब मैं शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता था क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, एजुकेशन नहीं था म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो काफ़ी खुद के स्टॉक्स खरीदना बेचना, मेरे फादर काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में रहे, तो आई सॉ हिम इन्वेस्टिंग अ लॉट, सो आई यूज्ड टू फॉलो हिम ऑन दैट। But my real investment journey basically started, I would say, in 2013-14. ज़्यादा मतलब when I really went all in into SIPs and investments and mutual funds. तो तब से मेरी जर्नी रही है, 10 साल के आसपास हो गए। एंड थ्रू ऑल माई एंडेवर्स आई बीन मतलब बीट MF इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, some debt to high value debt to some companies which I know personally, and once only real estate. ये सब करने के बाद I have been able to strengthen my net worth up to 10 crore rupees. And today I am going to turn 40. So before, not what, at the age of 37, 38, I decided I would retire now. Retire would not mean not doing anything. Retire would mean not serving anyone as a job. तो 16 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है, 15-16 ईयर्स राउंड अबाउट। तो दे से फॉर्म 16 आपको पता होगा। तो मैंने कहा भाई इट इज नाउ 16 फॉर्म 16s आई हैव ऑलरेडी गॉट, क्योंकि 16 ईयर्स काम किया है, तो अब नो मोर फॉर्म 16s। तो अब नौकरी नहीं करनी है। आपने बोला कि आपने रिटायरमेंट ले ली, मतलब जॉब नहीं करेंगे आप, तो आपने एक 10 CR नंबर पे हिट करके ही एक सोचा या फिर एज कैसे सोचा आपने? नहीं तो ऑब्वियसली आई हैड दिस टारगेट ऑफ हिटिंग दिस नंबर बिफोर 40। तो जैसे हम कहते हैं 40 एंड फ्री, तो वो होना था। बाय चांस दिस नंबर गॉट हिट 2 years प्रायर टू 40, एंड फॉर दैट आई हैव डन मेटिकुलस प्लानिंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, और ये सब किया। तो मतलब ऑब्वियसली आई कांट टेक अवे द फैक्ट कि मार्केट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सब कुछ जो यू नो थिंग्स टर्न टुगेदर टू फेवर मी, आई वुड से। बट इट ऑल्सो इंक्लूडेड अ बिट ऑफ माई इनपुट ऑफ मेटिकुलस क्या कहते हैं, प्लानिंग किया, इन्वेस्टमेंट्स किया, डिसिप्लिन रखा। जब 2020 में कोविड आया तो ऐसे टेंशन नहीं लिया, डिस्प्रेशन नहीं दिखाई, सडनली सब कुछ खींच नहीं लिया। तो बेसिकली ये सब नहीं किया, एंड दैट्स हाउ आई कुड गेन दिस काइंड ऑफ मनी। करेक्ट। तो सर, इसी बारे में आज का पूरा डिस्कशन रहने वाला है हमारा। एक 24 साल का व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह आज की रेट में महीने की 25,000 रुपए है एंड उन्होंने बीटेक या कोई पढ़ाई करी जिससे कि वो घर का सारा बोझ अब उनके ऊपर है। उनका गोल है कि उन्हें एक मिलियनर बनना है। कैन दे हिट द वेल्थ ऑफ 8.5 CR बाय द एज ऑफ 50? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, दे कैन हिट दी। ये तो बहुत आराम से हो सकता है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा टारगेट है, बहुत रीजनेबल टारगेट है आई वुड से। एंड इसमें तो आराम से किया जा सकता है। उसका एक फ्रेमवर्क होगा, उसका एक स्टेप्स होंगे, बट ये किया जा सकता है, मतलब दिस कैन बी डन।
और उसमें कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होगी। अगर मुझे इन 25,000 रुपयों को 8.5 करोड़ बनाना है तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखो, मैं पहले डोंट्स पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं आजकल बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, और दे आर वेरी मतलब बहुत खराब स्टोरीज हैं। अभी किसी का आता है कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, किसी का आता है मैंने ऑप्शंस में करीबन 70 लाख का नुकसान कर लिया है। मैं 22 ईयर्स का हूँ। 22 ईयर्स के मैंने उम्र में 70 लाख सुना भी नहीं था, देख मतलब ये सब तो दिखे भी नहीं थे नंबर्स। एंड कोई कहता है कि मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में हूँ, मैंने पिछले साल 20 लाख का लॉस किया, इस महीने इस साल 26 लाख का लॉस करा है, मैं क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दूसरों से उधार ले लेके उनके पैसे इन्वेस्ट किया, वो सारे डूब गए ऑप्शंस में। कुछ लोग कलर ट्रेडिंग करते करते पैसे हार गए, कुछ लोग ने बिटकॉइन में पैसा डाल दिया, फॉरेक्स में पैसा डाल दिया। तो पहले तो मैं सबको आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग पीपल फॉलो यू, आई थिंक आप है ना ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ खेलना बंद करो। ये ना आपके बस की नहीं है। और मैं ये एज अ चैलेंज नहीं बोल रहा हूँ, एज एन एडवाइस, एल्डर ब्रदर एडवाइस मान लो आप इसको, कि ठीक है कि एक बड़ा भाई अपने को समझा रहा है आज पॉडकास्ट पे। तो मैंने भी खेला है, मैंने भी पैसे हारे हैं, पर मेरे जो वो पैसे हारे ना, वो मेरे टोटल प्रोपोर्शन का एक बहुत छोटा अमाउंट था। तो ये जो अब लोगों ने ये जो जल्दी कमाने का सिस्टम बना लिया है कि मैं जल्दी कमा लूं, दैट इज इम्पॉसिबल। और कुछ जो आपको इंस्टाग्राम पे लोग ये वादे कर रहे हैं कि आप दिन का 10% कमा सकते हो, महीने का दुगना कर सकते हो, देखो वो आपको गधा बना रहे हैं। दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। संस्कार, अगर किसी के घर आप जाते हो और बाहर लिखा था बिवेयर ऑफ अ डॉग, एंड यू जस्ट वॉक इन विदाउट बीइंग सीइंग अच्छा कहाँ पे है क्या है, एंड ही कम्स एंड बाइट्स यू, हुज मिस्टेक इज इट? हमारी गलती है ना। तो आपको अगर एक व्यक्ति आके बोल रहा है कि मैं आपका दिन में 10% बना दूंगा, तो पहले आपने कभी सोचा है कि अच्छे से अच्छे वेल्थ कंपाउंडर्स जो हैं, वॉरेन बुफे हैं, पीटर लिंच हैं, वो 18-20% सालाना रिटर्न्स पे चल रहे हैं सालों साल से। वॉरेन बुफे का फंड पिछले 60 साल से उसने एवरेज 20% दिया, CAGR जिसे हम कहते कैगर कहते हैं। तो इस आदमी में ऐसा क्या खास है कि ये आपको 10% पर डे लाके दे देगा? और अगर ये खुद ही 10% लाके दे सकता तो तुम्हारे पैसे पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप 1 रुपया 10% पे कंपाउंड करो डेली फॉर 1 ईयर, आपको क्या लगता है 1 साल बाद कितना पैसा होगा? 2230 करोड़। 1 रुपए? 1 रुपया बोल रहा हूँ, 1 लाख नहीं बोल रहा, 1 करोड़ नहीं बोल रहा। 1 रुपी, 1 रुपी विल कंपाउंड टू 2230 crores if it compounds for 10% every day for 250 days. Why am I taking 250 days? Because एक साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। स्टॉक मार्केट इज ओपन फॉर ऑलमोस्ट 250 डेज अ मंथ, ईयर सॉरी। तो अगर एक व्यक्ति आपको ये बात बोल रहा है आके कि वो 10% बना सकता है दिन का, तो आप पहले सही लेवल पे क्वेश्चनिंग तो करो उससे। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट थिंग्स व्हिच आर टू गुड टू बिलीव, यू शुड रियलाइज दैट दे आर नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राजीव चौक जाते हो और आप एक मेट्रो को खाली देखते हो शाम को 7 बजे, तो आपको लगता है मैं तो चढ़ जाता हूँ, खाली है, बट इट मे बी गोइंग टू द यार्ड, राइट? बिकॉज एट 7 PM on at Rajiv Chowk, you will not get an empty train. तो probably it's going to the yard. That's why nobody is there inside it. तो अगर आपकी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है which you feel that या तो मेरे पास ही आ रही है, मतलब मैं ही भगवान हूँ, तो that means you are actually a donkey. आप गधा बनने वाले हो बहुत जल्दी। So you should be beware of all these scams, and I would call them scams. So because a legitimate return expectation over a longer term should not exceed 15 to 16%. जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें 15 से 16% से ज्यादा की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो अलग बात है, दैट्स योर गॉड। और क्या वो आप कभी मिलेगा तो 5 साल के पीरियड में मिल जाएगा, 6 साल में मिल जाएगा, बट 20-30 ईयर्स में वो नंबर को अचीव करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो पहली चीज तो इनसे बचो, बिकॉज यहाँ पे आपकी वेल्थ नहीं डिस्ट्रॉय होती, यहाँ पे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ गाय हु केम टू मी एंड सेड कि सर मेरा 1 करोड़ रुपए का मैंने नुकसान करा दिया सबका, एंड हिज सैलरी इज 22 and his salary is 25,000. That means annually he will make 3 lakh. So for this next 30 years he will only repay his loan. 30 साल लग जाएंगे। तो एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन
कैन पुश यू बैक बाय 10, 20, 30 years ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ओवर लेवरेज करके दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट मत करो, और वो भी खासकर ये न्यूक्लियर बम में, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कलर ट्रेडिंग, छोड़ दो ये सब चीज। नाउ लुक एट वेल्थ बिल्डिंग एज अ करियर। when you do your engineering, it's 4 years of engineering, then a few years of maybe junior job and everything, then your career starts progressing. By the another 15 years, you reach to a level where you start making, let's say, $1.5 lakh, 2 lakh a month. शुरुआत 25,000 से करते हो, फिर 2 लाख तक जाते हो। तो आप उसको तो एक करियर की तरह देखते हो। आप जाके कभी जॉब वाले को बोला मेरे को 2 लाख रुपए महीना अभी चाहिए, नहीं बोलते, क्योंकि उसमें आपका माइंडसेट होता है करियर है ये, मैं have to work here for 20 years, 15 years, 30 years. Then why do you expect such unreasonable things from the stock market? Second, you give yourself 4 years of education and then you go and become an engineer. Here you want to start making money on the very first day, आप पहले दिन पे ही करने चाहते हो, तो ये गलत अपेक्षा है, या पैसा नहीं बना पाओगे। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा देर। There's no third thing required. You don't need super intelligence. You don't need anything else. You just need good capital to invest and fair amount of time to stay in the market. That is patience. I would say patience होना चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे और समय बढ़ाओगे तो आपका रिटर्न बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A = P × 1 + R⁻n। यही है ना? P, R, N 3 वेरिएबल है। P आपके कंट्रोल में है, N आपके कंट्रोल में है, R आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको मत देखो, उसको साइड रखो, उसको एक बेसिक 12-13% अज्यूम कर लो और उसके हिसाब से अपना P और N फाइंड करो कि मुझे कितना पैसा कितने टाइम के लिए डालना पड़ेगा ताकि मुझे एक पर्टिकुलर सेफ रिटर्न पे ये अमाउंट मिल जाए। तो लुक एट इन्वेस्टमेंट्स एज अ करियर, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंट, सिंपल, यू आर इन्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली, you are bound to make money. I made money. ठीक है, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट फ्रॉम IIMs, IITs, something. I'm not the top 0.5% of the country. I didn't start a job with 4 lakh or 3 lakhs a month. I started with 35,000-40,000 rupees, maybe a little better than a little more, few more people, क्योंकि मैंने MBA कर ली थी और तब दौर था MBA का। ठीक है, तो my request to everyone is कि look at stock market investment as a career, कि इट इज गोइंग टू टेक 30 to 40 years। तो जैसे आपको CEO बनने को 20 साल लगेगा, वैसे ही आपको वेल्थ बनाने को भी 20 साल लगेगा। वहां कोई जल्दी नहीं मचेगी, वो भी करियर है। पर एक बात की गारंटी है कि अगर आप लंबे समय तक पैसा डालते रहोगे, आप पैसा जरूर बनाओगे। दिस इज अ प्रूवन साइंस। तो ये मेरा फर्स्ट सेट ऑफ एडवाइस होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर मैं 25,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ एंड मुझ पे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खर्चे भी हैं, या मान लेते हैं मैं रेंट पे रहता हूँ लाइक बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे में, तो उसमें से हाउ कैन आई मैनेज माय मंथली एक्सपेंसेस एंड देन इन्वेस्टिंग अलोंग विद इट? देखिए, मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने में मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कभी बजट बनाया जिंदगी में? नहीं सर, नहीं होना है। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। यू टेल मी, व्हेन यू ओपन योर GPS, गूगल मैप्स खोलते हो, तो वो सबसे पहले क्या डिटेक्ट करता है? करंट लोकेशन। ठीक है, जब करंट लोकेशन डिटेक्ट करता है, फिर आप एक डिजायर्ड लोकेशन डालते हो, फिर वो उसका पाथ बताता है। अगर GPS के पास करंट लोकेशन नहीं होगी तो क्या वो आपको पाथ बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा। सो बिफोर यू थिंक ऑफ वेयर यू वांट टू गो, फर्स्ट नो वेयर यू आर, विच इज योर बजट। फर्स्ट फाइंड आउट इफ यू स्पेंड 100 rupees टुडे, वेयर इज इट गोइंग? बिकॉज यू मे कम एंड टेल मी कि भाई मैं तो ट्रैवल करना बहुत पसंद करता हूँ, संजय सर मैं यंग हूँ, मैं तो बैकपैक लेके जाना चाहता हूँ, मैं तो ये देहरादून, उत्तराखंड और ये और रिवर राफ्टिंग। बट व्हेन आई लुक एट योर बजट, यू आर स्मोकिंग 5 cigarettes a day. I'm not saying you, but I'm particularly just saying for an individual कि तू बोल तो रहा है कि तेरे को घूमने जाना है, पर तू यहाँ 5 सिगरेट फूक रहा है। एक सिगरेट 10-20 रुपए की आती है, तो 100 रुपए तेरा दिन का ऐसे चला गया, 3,000 रुपए महीना चला गया, 36,000 रुपए साल का चला गया। 36,000 रुपए साल में तो तू आराम से जा सकता था ऋषिकेश, अच्छी ट्रेन में जा सकता था, सेकंड AC में, अपना वहां पे ठीक ठाक 3 स्टार में रह सकता था, 2 दिन रिवर राफ्टिंग करना, मजा करना, सब करके आ सकता था। तो अब तू क्यों रो रहा है? तो यानी तेरे को बता ही नहीं कि तेरा 100 रुपया दिन का सिगरेट में जा रहा है। बैड डिसीजंस। बैड डिसीजन नहीं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। डिसीजन छोड़ दो, ये बहुत दूर की बात है। कॉन्शियसनेस, देयर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल टुडे।
तुम अवेयर ही नहीं हो कि तुम कर क्या रहे हो भाई। तुम्हारा पैसा है, तुम उसको खर्च कर रहे हो, एक तरफ रो रहे हो कि मेरे को वेल्थ बनानी है, और इतना नहीं कर सकते कि एक शीट ऑफ पेपर लेके, मेरे टाइम पे तो एक्सेल नहीं होता था, मैं खुद अपना एक पेपर लगा के बनाता था, बट एक पेपर लेके, एक एक्सेल शीट लेके तुम ये नहीं देख सकते यार कि तुम आज किस पे पैसा खर्च कर रहे हो। कितनी सब्सक्रिप्शन आज लोग ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, 10 सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, ठीक है। तो अगर आप 10 सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो और औसतन एक सब्सक्रिप्शन आपकी 200, 250, 300 रुपए की आती है, तो वो 2,000 रुपए चला गया तुम्हारा। एक तरफ तुम अब रो रहे हो कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एक तरफ तुम नेटफ्लिक्स को पैसा दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? नहीं कर सकते, मत देखो, या फिर 10 में से कोई एक रख लो कि चलो यार या मैं फिर ये चीज, लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस कर दो। बिल्कुल। आपको रहना भी ए लेवल पे है, हाँ, एंड देन आप वेल्थी रहना देखो चाहते हो। एक सेकंड, ए लेवल पे रहना और ये गधे जैसा खर्चा करने में फर्क है। ए लेवल में रहना और गधे जैसा खर्च करने में फर्क है। फर्क क्या है कि ए लेवल है कि आप अच्छा रहना चाहते हो, ठीक है। ये जो खर्चे है ना, ये आप कॉन्शियस नहीं हो, आप है ना, हमारे हिंदी में एक टर्म है बेसुध होके पड़े हुए हो। आपके अगल बगल क्या चल रहा है, आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, यू आर लैकिंग बोथ ऑफ देम। ब्लाइंड खर्चे हो रहे हैं। ब्लाइंड खर्चे हो रहे हैं यार। आप सिगरेट पी रहे हो, आप वो दिन में पता नहीं कहाँ, हर हफ्ते कहीं क्लब में चले जाते हो। मैं नहीं कह रहा क्लब में मत जाओ, पर अगर आपका गोल है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो भाई तुम्हारे पास तो वही 25,000 रुपए है, ठीक है। योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड टुडे। इवन द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन इफ दे आर डूइंग रिलायंस 10 लाख करोड़ रेवेन्यू, दे आर बजटिंग। दे डोंट वर्क विदाउट बजट्स। अप्रूवल्स नहीं होते बिना बजट के। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो यार? तुम्हारे को भी बजट्स तो बनाने चाहिए, और बजट बनाना कौन सी बड़ी बात है। आजकल तो यूपीआई है, ये सब है, दिन भर का देख लो कहां खर्चा हुआ है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज नो कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद योर मनी टुडे। एंड दिस इज नॉट, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने बोला मेरे को नहीं पता, दिस इज अ प्रॉब्लम विद एवरीवन कि दे डोंट नो वेयर द मनी इज गोइंग। सो इफ यू डोंट नो वेयर द मनी इज गोइंग, हाउ वुड यू रीरूट इट? तो पहले step 1 is find out where your money is going. And I'm going to tell you that you will be amazed and shocked by knowing that you will be immediately able to save 20% of what you're spending. अगर आपने जिंदगी में कभी बजटिंग नहीं की है, तो आप आराम से 20% बचाना चालू कर देते। तो अगर आप 10,000 खर्च करते हो, तो 1,500 से 2,000 रुपए तो आप आराम से पहले दिन ही बचाना चालू कर देते। सो दैट्स हाउ इजी इट इज। सो गूगल लोकेशन में, गूगल मैप को पहले करंट लोकेशन दो, फिर अब डिजायर्ड लोकेशन आती है, which is where you want to go, what you want to do, how much money do you want. Those are secondary things. A lot of people come and tell me, संजय सर, आप कहते हो कि इन्वेस्ट करते रहो, आज नहीं जीऊं क्या, आज जिंदगी जीनी है, you only live once, YOLO, and all those concepts. ऐसे मैंने बोला क्या तेरे को कि तू मत जी आज? मैंने भाई तेरा अगर 25,000 का खर्चा है तो बजट करना। 10% बोल मेरे को फ्रिल्स चाहिए, तो बजट करके साइड में रख दे कि भाई मेरे 10% का फ्रिल्स है। हाँ, हो सकता है कि 1 महीने के फ्रिल को तुम उसी महीने मत खर्च करो, 3 महीने के फ्रिल को एक साथ खर्च कर दो कि तुमने 7,500 रुपए जमा कर लिए। नाउ यू वांट टू गो शॉपिंग, यू वांट टू बाय सम गुड शूज, यू वांट टू बाय अ नाइस व्हाटएवर यू वांट टू बाय, ठीक है। और आफ्टर 6 मंथ्स यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू गो समवेयर, करो। हम भी आज यही करते हैं हमारे लेवल पे भाई, पर ठीक है, हर जन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। आज मैं भी यही करता हूँ, मुकेश अंबानी भी यही करते हैं, सबको यही कर रहे हैं। हर किसी का लेवल अलग है। वो लाखों करोड़ों में करते हैं, हम लाखों में करते हैं, कुछ लोग हजारों में करेंगे। तो ये मतलब प्रोसेस रिमेन्स द सेम। एंड टुडे इफ यू पुट दिस हैबिट, टुडे यू अर्न 25,000, टुमारो यू विल अर्न 25 lakhs, योर थॉट प्रोसेस विल रिमेन द सेम, हैबिट बिल्ड हो जाएगी। ये और अब तो बहुत एप्स आ गई हैं जो आपको ये सब में सपोर्ट कर सकती हैं। तो सर आपने बात करी डिजायर्ड लोकेशन की। अब अगर मेरे को पता ही नहीं है मुझे कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए एक सर्टेन एज पे, तो वो पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो फॉर मी एज अ 25-year-old, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि 40-45 की उम्र में मुझे कितना पैसा चाहिए होगा कि अगर मेरे को मान लीजिए रिटायर होना है या फिर अच्छे से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है? देखो, जनरली हम ये कहते हैं कि आजकल बहुत सारे कैलकुलेटर्स आते हैं, यू कैन यूज फायर कैलकुलेटर्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। पर आज अगर आप एक फैमिली में हो, नॉन फैमिली हो तो अलग बात है, अगर आप एक फैमिली में हो तो फैमिली में जो आपका खर्चा चल रहा है महीने का, साल का, उसका 20 to 25 टाइम्स आपके पास होना चाहिए। तब आप कह सकते हो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूं। सो इफ यू आर एबल टू, यू आर स्पेंडिंग 12 lakhs a ईयर,
on all your expenses. तो round about 2.5 to 3 crores is something which you should have as a corpus with you so that you can say चलो अब मैं रिटायर हो सकता हूँ। दूसरा तरीका है रिटायरमेंट को देखने का कि क्या आपने स्मार्टली पैसिव इनकम बिल्ड कर लिया। तो पैसिव इनकम काफी लोग क्या होता है, देखो इवन एफडी इज पैसिव इनकम, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी ऑफ पैसिव इनकम, इट इज अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को आप कैसे देखना चाहिए मैं आपको समझाता हूं कि एवरी पैसिव इनकम शुड बी एबल टू नॉक ऑफ वन ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप एक छोटा एफडी करते हो 1 लाख रुपए का, विच गिव्स यू 7,000 रुपीज पर ईयर, इट कैन नॉक ऑफ योर लेट्स से जियो और एयरटेल का बिल। तो एक एक्सपेंस नॉक ऑफ हो गया आपका, ठीक है। तो पैसिव इनकम को नॉकिंग ऑफ से देखो कि मैं ये इस तरीके से नॉक ऑफ कर दूंगा इस पर्टिकुलर खर्चे को। सेकेंड स्टेज होता है पैसिव इनकम का, व्हेन योर पैसिव इनकम बिकम्स इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, ठीक है। वन इज पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई, इट इज नॉकिंग ऑफ योर एक्सपेंसेस। सेकेंड स्टेज हो गया पैसिव इनकम बिकम्स इक्वल टू योर मंथली एक्सपेंसेस। थर्ड स्टेज हो गया पैसिव इनकम एक्सीड्स योर मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। और फोर्थ स्टेज होता है पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर एक्टिव इनकम। ये 4 स्टेज है। डिपेंडिंग अपॉन योर डिजायर्स ऑफ लाइफ यू कैन स्टार्ट रिटायरिंग फ्रॉम सेकेंड स्टेज ऑनवर्ड्स, जब आपकी पैसिव इनकम हैज स्टार्टेड बिकमिंग इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। आइडियली यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट सम डेल्टा बिटवीन द टू। आइडियली कि भाई समझो मेरे खर्चे 1 लाख हो रहे हैं तो मेरे 1.5 लाख का पैसिव इनकम हो गई, चलो बाय बाय थैंक यू सो मच। एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, आई आल्सो वांट टू डू, मेरे को भी करना था इसलिए मैंने रिटायरमेंट लिया फ्रॉम एक्टिव वर्क। एंड आई थिंक वंस यू रिटायर फ्रॉम दैट एक्टिव वर्क you are able to find your passion, you are able to find what you want to do. I think you start making better money, which I have seen in my personal journey also. तो आप अपनी लाइफ में ये पैसिव इनकम को प्लान करना चालू करो। पैसिव इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो वो भी एक तरीका है। बट टू फर्स्ट आंसर योर क्वेश्चन, योर नंबर इज 20 to 25 times of your annual expenses. If you are able to put, then there's no problem. सर आपने बोला कि आजकल यंगस्टर्स में वो ब्लाइंड खर्चे कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। बट इसमें व्हाट आई थिंक इज कि अगर किसी की तनख्वाह 25,000 रुपए पर मंथ है तो वो सोचते हैं कि अगर मैं 3-4 हजार रुपए इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ तो उससे क्या ही होगा, उससे बढ़िया है कोई शूज ले लेते हैं, घड़ी ले लेते हैं, एटलीस्ट वी गेट टू शो ऑफ, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आएंगे, सोशल इमेज बेटर होगी। तो इस पे आपका क्या? देखो वो एक कहावत है कि showing people that you have money is the fastest way to lose money, ठीक है। फिर एक मेरे टीचर तो वॉरेन बुफे हैं, तो he's like my guru Dronacharya. The way I've not learned from him like being in physical presence, but his books have taught me the most. तो वॉरेन बुफे कहते हैं if you buy things you don't need, soon you'll be selling things that you needed, ठीक है। देखिए ये सब जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी जी रहे हैं ना, वो कभी खुश नहीं हो सकते। हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद कि आप दूसरों को दिखा के क्या करना चाहते हो। आपने लुई विटॉन की बेल्ट पहन ली, दूसरे क्या खुश होंगे, वो बोल ही देंगे छपरी है इसने लाके दे। लाइफ एंटायर लाइफस्टाइल हैज टू बी लुई विटॉन स्टाइल, ठीक है। तो फिर आप लुई विटॉन लेवल पे पहुंचो पहले, और वो आप अपनी एक्टिव इनकम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। जब आप एक्टिव इनकम बड़ी करोगे तो ये कर सकते हो। अगर आपने आज 25,000 कमा रहे हो और बहुत अच्छा मेहनत करके 3 साल में 4 लाख की इनकम कर ली महीने की, तो खींचोगे लुई विटॉन, हर महीने करी तो लुई विटॉन, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो माइट एज वेल। अच्छा अब 3,000 रुपए क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन है। इफ 3,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड मंथली फॉर 20 years without any escalation at only 12% per annum, at only 12% per annum, this number will hit 30 lakh rupees at the end of 20 years, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 3,000 और ओनली 12% पे ये 30 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर है 3,000 का। तो आगे जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे तो और भी वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी। तो ये आप मत सोचो कि ये 3,000 कुछ नहीं कर सकता, 500 रुपए भी बहुत कुछ कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट में तो ऐसे ही चलता है, जितना चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मैंने क्या बोला, 2 ही चीजें हैं, प्रिंसिपल एंड टाइम इज आर द 2 things which are in your hand. The rest is in market's hand. वो रिटर्न्स तुम लोग की मोहताज थोड़ी है यार, वहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। सो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब आपको जिंदगी भी जीनी है तो उसके लिए बजटिंग मेरा मूल पहला पॉइंट है, स्टार्ट बजटिंग। वहां से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप यही है, बजटिंग करो, बजटिंग करो। मैं बिजनेसेस को कोच करता हूं, कंसल्ट करता हूं, उधर भी मैं ये कहता हूं, वहां भी सेम प्रॉब्लम है।
Everybody's problem is same that they don't know where they are. अच्छा यहाँ क्या चल रहा है, मैं यहाँ कितना खर्च कर रहा हूँ, और ये रेंट इतना जा रहा है, समझ गया, ओ माय गॉड इतने ज्यादा स्टाफ की सैलरी जा रही है. तो दे आर ऑल्सो फेसिंग सेम इशू. इशू में फर्क नहीं है, स्केल ऑफ इशू में फर्क है. आपकी प्रॉब्लम 1000 की है, उसकी प्रॉब्लम करोड़ की है, बस ये क्या है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इज द सेम. सोल रीजन वही है. Yes, because see, conceptually and fundamentally, there are only few things which finance depends upon. ठीक है, and budgeting sits at the core of it. चाहे वो पर्सनल फाइनेंस हो, चाहे वो बिजनेस फाइनेंस हो. सर कंपाउंडिंग का कोई और एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि ऑडियंस को उसकी पावर का पता लगे. सी कंपाउंडिंग में मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आई टॉक अबाउट SIP and SWP. So let's say if you have invested 10,000 per month SIP for 20 years, you'll be sitting with a corpus of 1 crore rupees at the end of 20 years at 12%, only 12%. After that, if you decide to withdraw the money, अब वो कहते थे भैया मैं और इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं विड्रॉ करूंगा, तो you will be able to withdraw 1 lakh rupees per month for the next 20 years. ठीक है, तो यानी आपने डाला 1 करोड़ था, डाला तो आपने एक्चुअली बहुत ही कम था, आपने डाला था 24 लाख रुपीस. ठीक है, वो बन गया 1 करोड़ और आपने निकाला है 2.4 करोड़. सो इफेक्टिवली यू हैव 10x योर मनी. ठीक है, हाउएवर इफ यू डिसाइड कि मैं 1 लाख पूरा नहीं निकालूंगा, मैं 75,000 निकालूंगा, 25,000 रुपए नहीं निकालूंगा मैं, आई लेट इट वेट. सो दिस 1 करोड़ कॉर्पस, आफ्टर यू हैव विड्रॉन 75,000 रुपीज अ मंथ एवरी मंथ फॉर 20 years, you will be left with 3.5 crore rupees after 20 years. तो यानी टोटल आप 40वें साल में आपके पास 3.5 करोड़ रुपए फिर भी पड़ा होगा. एंड ऑल ऑफ दिस बाय ओनली इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज अ मंथ फॉर द फर्स्ट 20 years. दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. सर इंटरेस्ट रेट कितना हम एक्सपेक्ट कर 12 सकते से हैं 14%. जनरली? That's it. It's not interest rate, it's आपका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. इंटरेस्ट वी यूज फॉर टर्म्स व्हिच आर लाइक फिक्स्ड, जिसमें रिटर्न्स आते हैं 12 to 14%. तो व्हाट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, 20 साल 30 साल? इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ योर गोल्स, नॉट अ फंक्शन ऑफ कि कब कितना करना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है 5 साल बाद मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी की डाउन पेमेंट देनी है, मुझे 20 लाख की गाड़ी लेनी है, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है. ठीक है, ये आपका गोल है. तो आप 4 लाख रुपए को गोल बना के फिर अपने 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे 12% रिटर्न मिलेगा, तो मुझे कितनी SIP होगी, कितना अपफ्रंट डालूंगा, ताकि आपके पास 4 लाख रुपए बन जाए जब आपकी 5 साल बाद जब आपको गाड़ी लेनी है. 10 साल बाद आपको फॉर एग्जाम्पल शादी करनी है, शादी में आपको लगता है आपके लगेंगे 15 लाख रुपए उस टाइम पे आपकी तरफ से, पेरेंट्स ने डाले, आपको 15 लाख डालना है. ठीक है, और यू हैव डिसाइडेड कि मेरा ड्रीम हनीमून है, न्यूजीलैंड जाना है, सब करना, तो 15 लाख रुपए चाहिए होंगे मेरे को. तो 15 लाख का 10 ईयर का प्लान अब बनेगा आपका, क्योंकि वो एक गोल है आपकी जिंदगी. 20 years down the line, or let's say 30 years down the line from today, you would say कि मेरे को रिटायरमेंट चाहिए, तो उसका प्लान अलग बनेगा. और इन हर चीज में इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी वो भी आपके ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी. सो एवरी पर्सोना इज डिफरेंट. यू कुड बी हाई रिस्क टेकिंग कि नहीं यार मैं रिस्क ले. फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉर्पस में 60% में म्यूचुअल फंड्स में मेरा स्मॉल एंड मिड कैप होता है, शुरू से ही होता है, ऐसा नहीं कि अभी मैंने बढ़ाया, मैं शुरू से इतना रहता था, बिकॉज आई फेल्ट कि वो ही मेरे को अच्छा रिटर्न्स दे सकता है. अगर मुझे थोड़ा ये 12-14 से ऊपर जाके 16-17 पे जाना है, तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप ही हैं जो ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज रिलायंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 5-6 साल में डबल, उससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज, द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ द कंट्री. तो ये आपका जो थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो स्मॉल एंड मिड कैप दे देता है. तो मैंने ज्यादा पोर्टफोलियो अपना स्मॉल एंड मिड कैप में कर दिया, मतलब मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा था. अब कुछ लोग का नहीं होगा, तो हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं फिर फंड्स. सर अपना एक स्टेप पीछे चलते हैं और एकदम एक्शनेबल स्टेप्स की बात करना चाहता हूं मैं, कि उस व्यक्ति की 25,000 रुपए तनख्वाह है, उन्होंने बजटिंग करी, उन्होंने देखा कि वो 15 से 17,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि खर्च होंगे, जरूरी खर्चे हैं, बाकी दे आर रेडी टू इन्वेस्ट. अब वो उस पैसे को 7-8 हजार रुपए को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनका गोल है टू बिकम अ मिलियनेयर बाय द एज ऑफ 50? हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो आप बात कर रहे हो उसमें हम ये कह सकते हैं कि 25,000 रुपए में से 25% विच इज अराउंड अबाउट 6,000 रुपीज वो SIP कर दे. यू सेड उनके पास 8,000 रुपए बच रहे हैं, 2,000 रुपए वो एक FD में डालते रहे टू क्रिएट अ इमरजेंसी फंड, स्टेबल इमरजेंसी फंड है. ठीक है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 months इफ यू आर सिंगल, 12 months इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ योर एक्सपेंसेस.
तो 10,000 अगर आपका खर्चा 10,000 है तो 10,000 इंटू 6 60,000, अगर आपकी फैमिली और खर्चा 20,000 है तो 20,000 इंटू 12 2,40,000। यू डोंट नीड टू बिल्ड इन इट ऑन डे वन, आप उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, बट दैट शुड बी योर कॉन्शियस गोल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू इज बिकम कॉन्शियस फॉर एवरीथिंग, राइट? तो नाउ इफ योर अटेंशन स्टार्ट्स गोइंग टू बजटिंग ऑल दीस थिंग्स, योर एनर्जी विल फ्लो देयर। तो आपने 6,000 रुपए डाल दिए म्यूचुअल फंड में और आपने 2,000 रुपए डाल दे फंड में, एफडी में, ताकि आपकी क्रिएट हो। मैं अज्यूम करता हूं आप एक अच्छा, अब आपको करना क्या है बचे हुए टाइम से? अब आपके पास टाइम है, आपने अपना जॉब कर रहे हो, यू हैव टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर सैलरी। योर फोकस हैज टू बी इंक्रीजिंग योर सैलरी। वो कैसे होगा? आप नेटवर्किंग करो, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, आप अपने लिए और नए नए कोर्सेज करो, ये सब करके अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। ऐसे कर लो कि अगले साल के अंदर अंदर आपके 2 साल के अंदर 25,000 50,000 बन जाए। अब जैसे आप ये 25 को 50 करोगे और आपका रेशियो वही है 25% का इन्वेस्टमेंट का, रेशियो नहीं बढ़ा रहे, तो आपका 6 का 12 हो गया ना, अपने आप ही 6,000 का 12,000 हो गया, ठीक है? और वो 2,000 जो फिक्स्ड फंड में जा रहा था वो 2,000 की जगह 4,000 हो गया। तो क्या किया? आपका फोकस होना चाहिए अपना डिनोमिनेटर बढ़ाने में, विच इज योर सैलरी। डोंट फोकस ऑन कि मैं एक्स्ट्रा रिटर्न्स मार्केट से कैसे कमाऊं। मार्केट्स आर नॉट फॉर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है? तो अगर आपको देखो, वो वॉरेन बफे अगेन मेरे टीचर वही कहते हैं, उन्होंने एक बात पूछी कि अगर आपको रिश्ता ठीक निभाना है between two people, be it a boyfriend, girlfriend, husband, wife, father, mother, children, everybody. So what is that one ingredient which you need so that your relationship stays good? Trust. Okay. सब एक ही वर्ड बोलते हैं मेरे को, trust, support. The answer is low expectations. If I don't expect anything from you, you will not let me down. So even if you do a little thing for me, I'll become happy because I didn't expect anything from you. So that's what Warren Buffett says कि आप है ना मार्केट से उल जलूल एक्सपेक्टेशन मत रखो। मिल गया तो वो गॉड्स ग्रेस है, बट डोंट कम इन द मार्केट्स विद दैट थॉट प्रोसेस। तो आपने क्या किया? आपने अपना फोकस रखा अपना बेस बढ़ाने में, अपनी सैलरी बढ़ाने में। आपकी सैलरी बढ़ी, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस बढ़ गया। अब आप फील करते हो यार मैंने मेहनत करके सैलरी बढ़ा ली है और मेरे पास स्पेयर बचता है पैसा, मैं अपने लीजर भी कर रहा हूँ। मैंने लीजर का बजट रखा 5,000 रुपये महीना, दिस इज 5,000 पर मंथ। आई गो आउट ट्वाइस, मूवी, फ्रेंड्स, ड्रिंक्स, व्हाटएवर योर शौक। मैं किसी के शौक को क्वेश्चन नहीं करता, जियो यार, आज तो जीना ही पड़ेगा ना। आई डोंट वांट यू टू सैक्रिफाइस योर लाइफ, बट बजट इट, ठीक है? तो आपने वो सब कर लिया, फिर भी आपको दिखता है मेरे पास 5,000 रुपये बच गए। इंक्रीज योर दिस व्हाट डू यू से SIP, आपने 25% करी थी, उसको 27 कर लो, 28 कर लो, 30 कर लो, तो आपको पता हो चलता रहेगा ये आपका पैसा जो है बढ़ता हुआ जाएगा। आपका पी जो है था कंपाउंडिंग फॉर्मूला में, पी बढ़ रहा है और टी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ते जा रहा है। अच्छा, जितना आप ज्यादा डालोगे उतना आप कॉन्फिडेंस भी होते हो, आप देखोगे रिटर्न्स बन रहे हैं, आ रहा है पैसा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे ही होता है। मैंने जब अपना SIP स्टार्ट किया था तो मेरे को भी था कि यार मैं तो 2,000 रुपये 4,000 रुपये डालता था महीने का। जैसे मेरा कॉन्फिडेंस आया तो खतरनाक रिटर्न्स मिलते हैं इस पे, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, देखना भी नहीं पड़ता। मैंने 10x कर दिया। मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी, मैंने SIP नहीं बढ़ाई थी उस टाइम, तो मैंने SIP फिर प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दी। फिर हर साल मैंने 10-20% SIP बढ़ाई। 10 years बैक जितने मैंने SIP स्टार्ट की थी, आज मैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा डालता हूं, विच ऑन अ बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स एवरी ईयर आई हैव इंक्रीज्ड माय SIP बाय 24%। अब बंद कर दिया, अब मैं नहीं उससे ज्यादा बढ़ा रहा, क्योंकि वो एक बहुत सब्सटैंशियल नंबर आ गया, वो मेरे गोल को हिट कर रहा है, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन में मेरे गोल को हिट कर देगा। तो कमिंग बैक, यू नीड टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर प्रपोर्शन एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग योर बेस। अगर आप, मैं आपको 2 इक्वेशन देता हूं, अगर आप 25,000 से स्टार्ट करके, कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा, आपने 25,000 रुपए से स्टार्ट किया, आपका 20 साल का होराइजन है, ठीक है? आपकी सैलरी 10% बढ़ी, आपने 25% उस पे से इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? ये 25% चलता रहा 10 साल तक। 10वें साल पे आपने उस 25% को 30 कर दिया। आपका जो एलोकेशन है, मतलब समझो आपका महीने का 6,000 रुपये आ रहा है इन्वेस्टमेंट, उसमें से 70% स्मॉल एंड मिड कैप, 20% लार्ज कैप, 10% इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आई एम अज्यूमिंग विल गिव यू 12% per annum. Large cap I am expecting 15%, and small cap I am expecting 18-19%. ठीक है? Though they have given better than this, but I am expecting conservative. Base effect आ गया है, markets बड़ी हो चुकी हैं, ठीक है? You will have at the end of 20 years
2.8 crores in your bank account through this mutual fund. ठीक है, अगर आप इसी को 20 साल की जगह 25 साल ले जाते हो and you continue doing this, your 2.8 crores will become 8.5 crores. ठीक, अभी सुनते रहो आगे. If you carry on doing this from 25 to 30 odd years, your 8.5 crores will become 20 crores. And if you move from 30 years to 40 years, you keep on doing this, and your maximum salary reaches at 5 lakhs a month. Maximum, उसके ऊपर growth ही नहीं किया आपने, कभी नहीं growth किया. After 40 years, you will be sitting on 100 crores. That's the power of time. तो आपको, you are the architect of your own life. ठीक है, markets are uncertain, there may be ups and downs, but the two things which you control, उस पे आप focus करो, which is your investment, amount of investment and time of investment, not the timing of investment. सर कौन से महीने में खरीदूं? तो एक काम कर, अक्टूबर में खरीद. अरे क्या फर्क पड़ता है, जनवरी में खरीद, फरवरी में खरीद, मार्च में खरीद, अप्रैल में खरीद, हर महीने खरीद. ऊपर है तब भी खरीद, नीचे तब भी खरीद. When I first bought one of my mutual funds, it was I started 2016 वो particular fund को. It was at 52 rupees per unit. Okay, I bought. वो हो गया average not about 75 rupees a unit purchase price. COVID में that unit had reached around about 95-100 rupees. COVID में that came back to 70 rupees. मतलब जो मेरा एवरेज परचेज प्राइस था उससे भी नीचे आ गया. टुडे द एवरेज परचेज प्राइस इज 90 रुपीज एंड दैट यूनिट इज 220 रुपीज. तो इट्स ऑल अबाउट टाइम, नॉट टाइमिंग. ठीक है, जो आपके मिथ है, देखो आपके मिथ जो है वो सबके मिथ है, इसलिए सब पैसा नहीं कमा रहे. यू नो क्या कहते हैं, डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड इंसैनिटी. ये मेरा नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि आप एक ही चीज करो और आप अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करो. आई वांट टू रिड्यूस वेट बट आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग. आई एम ईटिंग द सेम, आई हैव बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, आई एम ईटिंग आउटसाइड एंड यार वजन क्यों नहीं कम हो रहा? तो दैट्स इंसैनिटी, पागलपन है. इसी तरीके से आप उन्हीं को कॉपी कर रहे हो जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया. ठीक है, इफ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति. उसको नहीं आता है. सिट इन दैट क्लब व्हिच हैज डन इट and then listen to them, because their beliefs will be contrarian to the normal people's belief. Today you're sitting with me, there are so many things you'll say, यार ये तो कुछ और ही बोल रहा है, ये नहीं हो सकता सच, पर यही सच है क्योंकि मैंने किया है. You're now sitting with somebody who's done, and there will be people who have done better than me, definitely done better than me. But every time you have to level up, you have to sit with those people who have done better than you, and you have to listen to them because they have done it. अगर मैं कहता हूँ SIP से पैसा बन सकता है, तो मैंने बनाया इसलिए बोल रहा हूं ना, मेरा भी बिलीफ कैसे आता नहीं तो ये सब सरदर्द छोड़ो, आप आराम से आर्किटेक्ट बनो अपने इसके. आप 25,000 से स्टार्ट करो, बजटिंग करो. सो आई कॉल इट द BEII फ्रेमवर्क ऑफ पर्सनल फाइनेंस. BEII. B stands for budgeting, which is knowing where you are. E stands for creating an emergency fund, which is a FD of 6 to 12 months depending upon your situation. First I is insurance, buying health and life insurance. And please don't mix insurance with investment. No ULIPs, no all those funny plans. वो सब नहीं खरीदो. चुपचाप लाइफ टर्म प्लान लो. आपकी जो तनख्वाह है, तनख्वाह का 20 गुने का प्लान ले लो. अगर आपकी साल की तनख्वाह 10 लाख है तो 2 करोड़ का प्लान ले लो. साल की तनख्वाह 5 लाख है तो 1 करोड़ का प्लान ले लो. ठीक है, इट शुड बी प्योर टर्म प्लान जिसकी इंश्योर्ड के प्रीमियम थोड़े कम होते हैं, नहीं तो यूलिप्स के बहुत ज्यादा होते हैं. एंड द फोर्थ आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट. तो आपका BEII फ्रेमवर्क जो है, उसी से आपको अपनी लाइफ को आर्किटेक्ट करना है. सिंपल है, नो वेयर यू आर, सिक्योर योरसेल्फ एंड इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर. बस ये 3 स्टेप्स में आपका फाइनेंस है. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं फाइनेंस. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम करते हैं बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड. एंड बेसिकली इतने ऑप्शंस भी आ गए हैं कि FD में डालें, SIP करें. किसी को अगर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो देन दे गेट कंफ्यूज्ड. अच्छा देखो, बहुत लोग आते हैं कि मेरा मन कर रहा है. अब मन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ये तो जब भगवत गीता बोली गई थी तो अर्जुन ने भी यही बोला कि मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूं पर माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता.
तो जब उसके जैसा योद्धा नहीं कर सकता तो आप और मैं तो बहुत ही छोटे आइटम है। तो मैं नहीं कंट्रोल करता, पर आप एक काम करो, आप इस चीज को भी बजट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यू से कि यार मैं महीने में या साल में मैं 1 लाख रुपए की SIP करूंगा, तो आप एक काम करो, उसमें से 5%, 5,000 रुपए आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए यूज कर लो। जिस समय वो 5,000 जीरो हो जाए, आप मार्केट को छोड़ के बाहर आ जाओ। मस्ती करनी है ना, करो। मैं ना श्रीलंका रहता था, तो वहां पे कसिनोज हैं, तो मन करता था कसिनो जाने का। तो मैं क्या करता था, घर से निकलता था 2,000 श्रीलंकन रुपए, विच मीन्स 800 इंडियन रुपीज, मैं जेब में रखता था और कसिनो जाता था। अपना रूल था, जब ये खत्म हो जाए या रात के 3 बजे जितने जेब में पैसे बचे हों, लेके बाहर निकलना। बट वो डिसिप्लिन आने तो दिक्कत है। तो वॉलेट ही नहीं लेके जाता था। आई नेवर टुक वॉलेट, मैं वॉलेट ही नहीं लेके जाता था। सिंपल 2,000 रुपए के, 1,000 के 2 पन्ने जेब में लेके जाता था। अंदर खाना फ्री होता था, कसिनो सर्व फ्री फूड, देयरफॉर सर्व वेरी गुड फूड, क्योंकि सबको उनको लाना है ना वहां पे। तो मैं जाता था, मैं 2,000 रुपए से रूले खेल लो, 21 खेल लो, जो भी और उनके मजेदार गेम्स है वो वाली खेल लो, मजा करो, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो अगर आपको मस्ती भी करनी है ना, उसको बजट कर। माय पॉइंट इज बजट एवरीथिंग, यू लिव योर लाइफ। किसने मना किया है भाई? मेक अ प्लान डिसीजन। हाँ, बस उसको बजट कर लो कि अगर मैं मस्ती भी करनी है, मुझे क्रिप्टो खरीदना है, मुझे शिबू कॉइन खरीदना है, मुझे मीम कॉइन्स खरीदने हैं, मुझे मेरे दोस्त लोग खरीद रहे हैं, उनके साथ आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू जस्ट हैव फन। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट का 5% डाल दो और उसको भूल जाओ। देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। बिकॉज बॉस, ये पेनी स्टॉक्स, ये ऑप्शंस, ये डॉज कॉइन, मीम कॉइन, दिस इज नॉट गोना मेक यू मनी। फॉर फ्यू पीपल इट डिड, डेफिनेटली डिड, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। बिल्कुल सुपर आउटलायर्स थे यार, वो सुपर आउटलायर्स थे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बाय द टाइम द न्यूज कम्स टू द रिटेल गाय, ऑल द बेनिफिट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। वो डंप के लिए आ रहा है, पंप हो चुका है, अब वो डंपिंग स्टेज पे आ रहा है आपके पास। तो इसलिए आप सावधान रहो, बाहर निकल जाओ इस सब चीजों से। एंड इट्स नॉट योर फोर्टे टू डू फुल टाइम इन्वेस्टमेंट, तो स्टे आउट ऑफ इट। तो कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि पैसिव इनकम के सोर्सेज है, जनरली हमारे हाउस होल्ड में बोले जाते हैं कि FD में डाल दो, यहाँ डाल दो। मैं आपसे वो कुछ शेयर करूंगा और आप बताना कि इनमें डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल FD की बात ही करते हैं। इमरजेंसी फंड सारा FD में होना चाहिए, हाँ, उसके अलावा नहीं। इन्वेस्टमेंट FD में नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती। अगला है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप डेफिनेटली डाल सकते हो टू क्रिएट मंथली पैसिव इनकम, पर उसमें एक चीज याद रखना, कॉर्पोरेट की रेटिंग जरूर चेक कर लेना कि वो अच्छी रेटेड कंपनी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी बजाज फाइनेंस है, ये श्रीराम फाइनेंस है, ये बहुत सालों से मुथूट है, मन्नपुरम गोल्ड है, ये लोग रेज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड टीयर ए NBFCs। तो इनको अलाउड है रेज करना आपसे और मेरे से पैसा। अब इन्होंने सेम लाइसेंस RBI ने देना बंद कर दिया, तो उसमें आप डाल सकते हो। उसमें आपको FD से 1.5-2% ज्यादा मिल जाता है, तो उसमें आप डाल सकते हो। बट चेक योर क्रेडिट स्कोर्स और इन सब के ठीक से सर गोल्ड बॉन्ड्स डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। सम पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यू शुड हैव देयर, आइडियली नॉट मोर देन 10%, and don't own physical gold till the time you're using it as a jewelry. So for example, you want to buy a chain or something, then don't call it investment. उसको investment मतलब बोलना ही नहीं प्लीज। Investment means you should buy sovereign gold bonds. That's a better, because वो आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देते हैं साल का। राइट। कुछ मैं मिस कर रहा हूँ सर इसमें? हाउस, हाँ। शुड यू बाय और रेंट, सबसे बड़ा सवाल। if you are young you should rent, because why would you take such a significant liability? बट सर जैसे हमारे पेरेंट्स का तो होता है कि रियल एस्टेट में पैसा अटकाना एक सेफ ऑप्शन है। देखो उनके टाइम पे जो है, वी कांट ब्लेम देम, सोशल सिक्योरिटी बहुत कमजोर थी इंडिया में। एंड सेकंड इज कि उनके अलावा उनके पास विकल्प नहीं थे, दे डिडंट हैव अल्टरनेटिव्स। स्टॉक मार्केट सबको समझ नहीं आती थी, इट वाज नॉट दैट लिक्विड, स्कैम्स बहुत होते थे उस टाइम पे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था मार्केट्स पे। बट टुडे यू हैव सो मेनी अल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आप रिटर्न्स कमा सकते हो, और रियल एस्टेट तो आपको 2-3% का रिटर्न देता है, तो इट्स माइट एज वेल स्टे ऑन इट। मैं खुद ही रेंट पे रहता हूँ, टिल टुडे आई डोंट ओन अ हाउस, आई हैव जीरो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। बाय मतलब जरूरत ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है ना रियल एस्टेट में। आज मुझे घर बदलना है, तो मुझे घर बेचना नहीं है, सिर्फ बदलना है। अगर खरीदा हुआ घर बदलना है, तो पहले उसको बेचना है, फिर बदलना है। So there are a lot of restrictions on house on the सर मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें जो गेस्ट थे वो एक CA थे, उन्होंने बोला कि 12-13% रिटर्न लेना हर इंडियन का अधिकार है। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अधिकार का मतलब ये हो गया कि जैसे आप अगर निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली निफ्टी हैज लास्ट 10 years गिवन 14.4% रिटर्न्स।
अगर आप क्या कहते हैं कोई भी बड़े स्टॉक को भी पकड़ लेंगे तो उसने 12 से 14% का रिटर्न दिया है। आजकल काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, P2P प्लेटफॉर्म्स हैं जो 12% 11% का रिटर्न दे ही रहे हैं, विच आर लिटिल मोर रिस्की एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल FD, बट ठीक है दे रहे हैं, दे आर सर्वाइविंग टिल नाउ। तो आई थिंक इट्स नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट कंप्लीटली जो वो कह रहे हैं कि 12% के आसपास रिटर्न्स बन जाना चाहिए। अधिकार नहीं कहूंगा, क्योंकि अधिकार का मतलब फिर है ना ये हो जाता है, थोड़ा सोशलिज्म आ जाती है। सोशलिज्म होगा कि यार मतलब कल को तुम FD में भी जाके 12% मांग लोगे तो वो नहीं होगा। तो अधिकार नहीं है, पर आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है सो दैट यू आर एबल टू सस्टेन एंड मेक अ 12 to 13% रिटर्न इट्स अचीवेबल, इजीली 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 अचीव। सर क्रेडिट कार्ड्स पे आपका क्या कहना है? मतलब ये काफी डिबेटेबल मैंने सुना है आज तक इसका। देखो गजब इंस्ट्रूमेंट है, बहुत वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। यू शुड नो हाउ टू यूज इट, यू शुड लर्न हाउ टू यूज इट। एंड देखो क्या था, जब आप लेट्स से यू आर न्यू टू द मार्केट्स एंड एवरीवेयर, एंड सो योर सिबिल स्कोर स्टार्ट्स विद -1। इट डजंट मीन कि आप नेगेटिव हो, इट मीन्स कि सिबिल डजंट नो यू। ठीक है, आपका बिहेवियर जानता नहीं है, तो आपका बिहेवियर को ना आपको एज अ क्रेडिट एज अ पर्सन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो वो एस्टैब्लिश कैसे होता है? इजीएस्ट वे टू एस्टैब्लिश इज थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक यंग एग्जीक्यूटिव हो, आपकी अभी तक आपका कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप बैंक में जा सकते हो, बोलते हो 20,000 की FD है मेरी और इस FD के अगेंस्ट मुझे आप कार्ड दे दो। तो बैंक आपको कार्ड दे देता है, आप उस कार्ड को यूज करो और टाइम पे रीपे करो, यूज करो टाइम पे रीपे करो, यूज करो टाइम पे रीपे करो। तो सडनली आपका सिविल स्कोर आ जाएगा 700, 750, 780। अब आपको बाकी लोग कार्ड्स देना ऑफर कर देंगे, पर्सनल लोन पे आ जाएंगे, होम लोन अलाउ कर देंगे। आपके पास जीरो क्रेडिट हिस्ट्री है और आप बोलते हैं मेरे को घर का लोन लेना है, गाड़ी का लोन, आपको लोन ही नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड से आप अपना जो है सिविल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कुछ चीजें ध्यान रखो कि क्रेडिट कार्ड में इंपॉर्टेंट हैक्स हैं। पहला चीज है कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड है, उनका टोटल लिमिट आपकी सैलरी से कम होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, ताकि आप खर्च ही नहीं कर पाओ। सेकेंड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड का 30% से ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करना। अगर 10,000 का कार्ड है तो 3,000 से ऊपर, 4,000 से ऊपर, 4,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 3,000 से ऊपर मत यूज करो। उसका रीजन ये है कि सिबिल loves you when you spend on credit card but hates you when you overspend on credit card। ठीक है, तो 30 to 40% इज द राइट रेंज टू विड्रॉ फ्रॉम अ क्रेडिट कार्ड। अब इसका सोल्यूशन ये है कि सर मैं तो बहुत ही कम लिमिट है, तो 3 कार्ड ले लो, 10,000 के 3 कार्ड ले लो और तीनों में 3-4 हजार रुपए खर्च कर लो, अगर आपका वो स्केल है, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते। तो उससे क्या होता है, क्रेडिट आपकी स्टैब्लिश है। थर्ड, स्टिक विद अ क्रेडिट कार्ड फॉर एटलीस्ट 5 years, क्योंकि लॉन्जेविटी इज रिवॉर्डेड बाय सिबिल। तो मैं आपको ये हैक्स दे रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड के हैक्स हैं जो हर व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए। एंड बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर, इससे क्रेडिट। चौथा है, नेवर सेटल योर क्रेडिट कार्ड्स, ऑलवेज पेनफुल। ये वो मिनिमम ड्यू, डिफॉल्ट के बाद सेटलमेंट, ये सब मत करना, आपकी खत्म कर देंगे हिस्ट्री वो लोग, जिंदगी में लोन लेने लायक नहीं रहोगे। तो ये 3-4 चीजें आप फॉलो करो, क्रेडिट कार्ड को बढ़िया से, आपको माइल्स मिलते हैं, आपको लाउंज एक्सेस मिलता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैं तो, मेरे पास तो ऐसे प्लेथोरा ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे 6-7 है और उसमें खर्च कुछ नहीं हो रहा है, 10% भी नहीं होता। बट जब भी मैं कार्ड जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मेरा ट्रैवल एक्सटेंसिव होता है, तो मैं जाता हूँ तो मैं ऑफर करता हूँ, अच्छा बताओ कौन सा वाला चल रहा है, मेरे को तो याद भी नहीं है, वो क्वार्टरली 3, क्वार्टरली 4 की उसमें लिमिट होती है कि आप इतना ही यूज कर सकते हो, तो मैं तो डाल देता हूँ सामने, अच्छा बताओ कौन सा लेना है इसमें से। सो कमिंग बैक, क्रेडिट कार्ड इज अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। What you should avoid is buy now pay later। ओके, ऐसा क्यों सर? मेरे को समझ नहीं था एक्चुअली। बाय नाउ पे लेटर से ना थोड़ा सा इंपल्सिव बाइंग हो जाती है। उस पर फिर ये नहीं सोचते मेरी सैलरी कितनी है, मेरा ये कितना है, वो क्या, अच्छा ठीक है, अरे वो आईफोन 4,000 रुपए महीने पे मिल रहा है, ओके ओके ले लो। फिर बाहर गए तो बोले वो JBL का साउंड बार मिल रहा है, वो भी 2,000 रुपए महीने पे मिल रहा है। तो ना आपको पता ही नहीं चलता, ऐड करते 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 ना वो 14-15-16,000 रुपए, 18,000 रुपए तक पहुंच जाता है। तो इससे थोड़ा सा दूर बचना चाहिए। बाय नाउ पे लेटर इज समथिंग विच यू शुड नॉट। देखो, बिकॉज इन क्रेडिट कार्ड यू आर अवेयर अगले महीने देना है, मैक्सिमम क्रेडिट साइकिल इज 40 days, तो आपको पता ही अगले महीने देना है और एक लिमिट है, उससे ऊपर आप यूज ही नहीं कर सकते। तो यहां जो है ना, यहां वो प्रॉब्लम आ जाती है। यहां वो 6 महीने में, 7 महीने में, तो आप सोचते हो अच्छा इसका भी देना, तो आप 20 चीजें उठा लो, तो बोलते हैं यार अब क्या करें, वो गॉड इसका तो 20,000 का BNPL हो गया, तो वो एक सडन लोड हो जाता है। तो और उन सब की जरूरत नहीं होती आपको, उन सब की जरूरत नहीं होती है। Awesome. Thank you so much, Sanjay sir, for taking out the time coming to my studio and sharing your experience with my audience. I loved it. I learned a lot, and I hope audience से भी बहुत कुछ सीखा होगा. Thank you so much. Thank you so much, and I would like the audience to just follow these things, क्योंकि सुन के अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर ये एंटरटेनमेंट रह जाता है।
And second is that if you have something more in terms of आपके कुछ questions हैं, तो I'll be obliged to answer. आप comment box में डाल सकते हो. And maybe if you have a lot of other questions, we can do one more set of podcast where you can ask those questions from me and I'll try to answer to the best of my capabilities.